हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी मटेरियल हम किससे ऑब्टेन करते हैं, नेचर से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ऑप्शन है मिनरल, वाटर, सॉइल एंड प्लास्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ओके, move to the next question. एयर इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो एयर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म नहीं कर सकते हम जिन्हें। तो इट इज नोन एज एन इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। ऑप्शंस है कोल, पेट्रोलियम, सनलाइट एंड मिनरल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सनलाइट कभी भी खत्म नहीं हो सकती है ना, तो इसलिए ये क्या है, एक इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो हमें इनमें से वो पेयर चूज करनी है जिसमें दोनों ही कैसे रिसोर्सेज है, एग्जॉस्टेबल मतलब जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स। अगर हम इनको सही से यूज नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। तो कोल को इंडस्ट्रीज में प्रोसेस्ड किया जाता है, किस लिए, यूजफुल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोल। तो हमें इनमें से बताना है कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हमें कोल से नहीं मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CNG। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर। तो जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेड इन क्वांटिटी। ओके, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हम उन्हें किन से ऑब्टेन करते हैं, तो जो डेड रिमेन्स होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनसे हम ऑब्टेन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ। तो जो कोल है वो किसके रिमेन से फॉर्म होता है, तो वो वेजिटेशन के, जो वेजिटेशन होता है उसके रिमेन से फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन। तो डेड वेजिटेशन के कार्बोनाइजेशन से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो कोल फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपथलीन बॉल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार एंड आर यूज्ड एज। तो जो नेपथलीन बॉल होती हैं वो किससे ऑब्टेन की जाती है, कोल तार से ऑब्टेन की जाती है, और उन्हें किसके लिए यूज किया जाता है, तो उन्हें मोथ रिपेलेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा जो सब्सटेंस है वो पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोक पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। जो पेट्रोलियम होता है वो किन ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होता है, जो ऑर्गेनिज्म सी में रहते हैं उससे फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें चूज करनी है। तो पहली स्टेटमेंट है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइप्स। तो क्या जो नेचुरल गैस होती है उसको पाइप्स के थ्रू
एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट होता है? नो, वो बहुत ही इजी होता है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मिनरल इन द सॉइल। तो जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं उसका प्राइमरी सोर्स क्या होता है? तो जो पेरेंट रॉक होती है वो ही मिनरल्स का प्राइमरी सोर्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, move to the next question, which of the following is not a petroleum product। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बीज बैग्स होती है वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, कोक। जो कोक होता है उसे की क्या बोला जाता है, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो इनमें से किसको इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, तो कोल गैस को यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील। तो इनमें से किसे जो जब स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है यूज किया जाता है, तो किसको यूज किया जाता है, कोक को यूज किया जाता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कोल फॉर्मेशन। तो कोल फॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है, तो जो प्लांट्स होते हैं वही कोल फॉर्मेशन के सोर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the characteristic of exhaustible natural resources। तो हमें बताना है जो exhaustible natural resource होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो अब भी मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि जो exhaustible natural resource होते हैं वो क्वांटिटी में क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दे आर लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ थिक ब्लैक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। तो इनमें से बताना है कौन एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है और उसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ऑर्डर होता है। ओके, तो जो कोल तार होता है वो ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर का जगह ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG इज द एब्रिविएशन ऑफ। तो CNG का एब्रिविएशन क्या है, तो CNG की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका करेक्ट आंसर का जगह ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, LPG इज द एब्रिविएशन ऑफ। तो LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कॉमन नेम क्या होता है, तो पेट्रोलियम का कॉमन नेम होता है ब्लैक गोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। तो जो डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्जन का प्रोसेस होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गैस दैट इज जनरली प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोट ऑफ एयर। तो हमें उस गैस का नाम बताना है जो कब रिलीज होती है, जब हम कोल को बर्न करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच इज टफ, पोरस एंड ब्लैक। तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि टफ होता है, पोरस होता है और कलर में कैसा होता है, ब्लैक होता है, और इट इज ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और वो कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। तो अभी एक थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था कार्बन की प्योर फॉर्म किसको बोला जाता है, कोक को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। तो किसको यूज किया जाता है, कोक को यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which amongst the following is a petroleum product which can be used in metalling of roads। तो इनमें से वो कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि रोड्स की मेटलिंग करने में यूज किया जाता है। तो
बिटुमेन को यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन किए जाते हैं किससे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। सेलेक्ट द करेक्ट नेम गिवन टू दिस सब्सटेंस। तो हमें बताना है कि उन जो सब्सटेंस हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन करते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो उन्हें बोला जाता है पेट्रोकेमिकल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। तो असर्शन है, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और रीजन है, इट इज ऑब्टेन व्हेन कोल इज बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। तो जो हमारा असर्शन है वो तो करेक्ट है, क्यों, क्योंकि जो कोल गैस होती है वो मिक्सचर होता है किसका, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो हमारा असर्शन तो क्या है, करेक्ट है। लेकिन जो हमारा रीजन है वो गलत है। इट इज ऑब्टेन व्हेन कोल इज बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। तो वो कोल गैस हम कोल को बर्न करके नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Pavani is very conscious of pollution. So to reduce the effect of pollution, which fuel should she use for her vehicle? जो पवानी है वो पॉल्यूशन को लेके काफी चिंतित है। तो पॉल्यूशन के इफेक्ट को कम करने के लिए उसे कौन सा फ्यूल यूज करना चाहिए अपने व्हीकल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सीएनजी। क्योंकि जो सीएनजी होती है बाकी फ्यूल्स के मुकाबले लेस पॉल्यूटिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इट विल हेल्प मी अ लॉट। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर या फिर किस चैप्टर पे बनानी है।